हेलो स्टूडेंट, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको IAS 2024 में आए हुए CSAT के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए ज़रा इसे। ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, और एक इक्वेशन दे दिया उसने, 6 बालकों का वजन है लाइक वेट, तो हम हर किसी के साथ वेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 बालक का वेट बराबर है 7 बालिका के वेट के, जो बालिकाओं का, और ये बराबर है 3 पुरुष के वेट के, और फिर ये बराबर है 4 महिलाओं के। मतलब ये सबका वेट है 6 बालक, 7 बालिका, 3 पुरुष और 4 महिला। इन सबका वेट आपस में इक्वल है इतनी क्वांटिटी में अगर हम लें। मतलब 6 बालकों का वेट बराबर है 4 महिलाओं के। मतलब ये इसके भी बराबर हो सकता है, ये इसके भी, ये इसके भी, ये इसके, मतलब सब आपस में इक्वल है। अब आगे एक इन्फॉर्मेशन है, यदि महिलाओं का औसत वजन, देखो महिला 4 महिला हैं तो 4 महिला का औसत वजन दे रखा है, 4 महिला का योग निकाल लेते हैं हम, क्योंकि औसत दे रखा है तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 63 में, तो 4 तिया 12 और 4 चिंग 24 और 1 25। 252 किलो वेट है 4 महिलाओं का, और 252 3 पुरुष का हो गया, 7 बालिकाओं का भी और 6 बालकों का भी। उसने आगे बोला है तो बालकों का वजन बताइए, औसत वजन। तो ये वेट 6 बालकों का भी हो गया, 6 बालकों का वजन। तो औसत निकालने के लिए आपको करना क्या है, एवरेज सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करना है इसको, 252, 4 चिंग 24 और 4 तिया 12, देन 43, देन आंसर। आपका क्वेश्चन हो गया। ये एवरेज से एक क्वेश्चन है जो बहुत नॉर्मल तरीके का पूछा गया है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने परसेंटेज और रेशो वाले चैप्टर को कनेक्ट किया है। ये बोलता है एक व्यक्ति 3,330 रुपए की 3 वस्तु PQR खरीदता है। मतलब P प्लस Q प्लस R, इनका रेट है 3,330 रुपये। मतलब इन तीनों का मिलाकर है। उसके बाद P की कीमत R से 25% अधिक है। मतलब P बराबर है R इंटू 125/100। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। यहाँ से P रेशो R की वैल्यू आई 5/4, ये एक आ गया। जस्ट इसके बाद उसने बोला है R की कीमत Q से 20% अधिक। मतलब एक लाइन खींचिए, R बराबर देन Q इंटू 120/100, और इसे भी काट देते हैं, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100। यहाँ से R रेशो Q की वैल्यू 6/5 आ गई। देखो जरा, आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। R कॉमन है, यहाँ पर 4 है और यहाँ 6, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर 2 की, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, दोनों R की वैल्यू इक्वल हो गई। तो P, R और Q, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, ये आ गया रेशो। और इस रेशो को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। उसने बोला है P की कीमत बताइए, तो P का रेट स्टार्टिंग वाला P बराबर 15 ये सब ऐड कर दिया तो ये आता है 37 मल्टीप्लाई 3330। इससे इसको डिवाइड करिए बस आप। ओके, और देन आपका आंसर। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं 3330, अगर हम इससे इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो 9 7 63, लास्ट डिजिट देखा करो बस आप, 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 7 63, 3 9 तिया 27 और 6 33। मतलब ये इससे कट गया 90 बार, और 15 120 और 15 निम्मा 135, 1350 रुपये। देन आंसर। आपका क्वेश्चन हो गया।
ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपका IAS के सी सेट में पूछा है। वैसे IAS के सी सेट में इतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन वो कभी कभी दे देते हैं अगर क्वेश्चन आप करना आते हैं आपको तो, ठीक है। ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन इसने मैथ में दिया है जबकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में है। ओके, ये बोलता है यदि 2 अंकों की एक संख्या, एक 2 अंकों की संख्या है AB, ओके, और एक दूसरी संख्या CD, और इन दोनों को ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद एक 3 अंकों की संख्या ये बन जाती है। और जहां पर बोला है जहां अक्षर A B C D और E, ये A B C D E भिन्न अंकों को घोषित करते हैं तो A का मान बताइए, A बराबर क्या होगा। देखो जरा, ये एक चैप्टर है रीजनिंग का, ओके, परिचय सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग के नाम से है, सॉरी परिचय के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो में आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें जाके देख लें, या फिर आप सर्च कर दें परिचय भाई अतीक सर, तो आपको ये आ जाएगा आपके सामने। ये टाइप के क्वेश्चन, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। करने के लिए आपको करना क्या है, देखो ना तो कोई संख्या दी ना कुछ, लेकिन एक बात समझिए, 2 अंक में 2 अंक जोड़ के 3 अंक बना रहा है, तो मतलब ये वाला 1 दे दिया, अगर वो नहीं भी देता तो भी ये 1 रहता, लेकिन A की वैल्यू अब देखिए जरा, A की वैल्यू उसने 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, देन A B C और एक D, मतलब 9 8 7, और ये निर्धारित नहीं। तो देखो होना तो इन तीनों में से ही है, निर्धारित नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, हो जाएगा। बस मैं आपको समझाता हूं आखिर होना कैसे है। थोड़ी देर के लिए हम ऑप्शंस A मान लेते हैं, A की वैल्यू 9 है, ओके, यहां पर जो भी आए हमें कोई मतलब नहीं, इधर से भी कोई मतलब नहीं, B D E इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इनसे ही मतलब है। आप 9 में कोई यहां पर डिजिट रख दीजिए जो आपका मन करता है, वो 7 और 8 को छोड़ के जो भी मन करता है, ठीक है। हम 7 और 8 से अलावा आप चाहे तो 7 और 8 भी रख सकते हैं, वैसे तो हमने यहाँ पर 9 और 1 10 रखा, ओके, मतलब जो मान C का आपने यहाँ रख दिया वो नीचे आना चाहिए। 9 और 1 10 10, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एक रिमाइंडर आके ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ भी 11 बन जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी संख्या बनेगी उसमें B और D और E को जोड़ने के बाद जो E बनेगा वहां से एक रिमाइंडर भी आएगा, तो यहाँ एक रिमाइंडर आके जुड़ा और ये 11 बन गया। अगर यहाँ पर 1 की प्लेस पर मैं 2 रख दूं, थोड़ी देर के लिए 2 देखिए, तो 9 और 2 11, एक रिमाइंडर आके फिर से इसे 12 बना देगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो 9 और 3 12 और एक रिमाइंडर आके 13 बना देगा। मतलब 9 तो फिक्स हो गया, A के लिए 9 एज ए श्योर है कि 9 तो कंफर्म। बस आप एक बार देखिए 8 पॉसिबल है या नहीं। एक बात और बताता हूं, आप या तो 8 को चेक कर लें या 7 को, दोनों में से किसी एक को चेक कर लें। अगर 8 भी पॉसिबल आ जाता है तो आप D पर टिक मार सकते हैं, निर्धारित नहीं पर, क्योंकि 2 उत्तर नहीं आ सकते कभी भी। फिलहाल हमारा एक आंसर कंफर्म हो गया है। बात करते हैं B की। B देखिए जरा, अगर हम A की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 8 मान लें और यहाँ पर 1 और C दोनों सेम है, मैंने अगर यहाँ पर 1 रखा तो 8 और 1 9 और एक रिमाइंडर आके यहाँ 10 आएगा, मतलब इससे छोटी वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है। C की वैल्यू यहाँ 1 रखने पर यहाँ 0 आ रही है और यहाँ 1, दोनों अलग अलग हो गई। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, 8 और 2 10 और एक रिमाइंडर होके 11 आएगा, मतलब ऊपर C की वैल्यू जो भी रहेगी रिमाइंडर ऐड होने के बाद नीचे उससे हमेशा कम ही आएगी, इसलिए 8 पॉसिबल नहीं है और आंसर सिर्फ 9। ओके, ये आपको ऑप्शंस के थ्रू या बिना ऑप्शंस के भी कर सकते हैं आप। मेरी तो आपसे एक एडवाइस है कि आप परिचय वाला चैप्टर जरूर देख लें, जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है वो देखिए जरा। ये बोलता है 4 संतरे, 4 ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, 6 आम प्लस 6 मैंगो और 8 एप्पल, 8 एप्पल। ओके, इन सब की कुल कीमत जो बराबर है वो है 1 ऑरेंज के प्लस 2 आम के, 2 मैंगो
और 5 एप्पल, इनकी कीमत के बराबर, इनकी कीमत के 2 गुने के। ओके, तो आगे जो दिया है वो देखिए जरा, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला वाला जो कथन दिया है जरा उसे देखिए, उसने बोला है 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल, इनकी कुल कीमत बराबर है 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल के। क्या ये कथन सत्य है या नहीं, पहले वो देखिए। आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच में कॉमन देखिए पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 2 से इसे डिवाइड कर दूं तो ये 2 ऑरेंज प्लस 3 मैंगो और प्लस 4 एप्पल, ये आ जाता है। अब अगर इससे ये बनाना पॉसिबल है तो आपका आंसर बन जाएगा, वरना नहीं। ओके, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 4। अगर इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ रहा है, यहाँ 6 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बात करते हैं दूसरे की। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा बोलता है उसने 1 ऑरेंज बराबर 1 ऑरेंज और 1 मैंगो की कुल कीमत बराबर है 1 एप्पल के। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से देखिए जरा, 2 से तो हमने इसको डिवाइड कर ही दिया है, तो आगे जो बचता है 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो और प्लस 5 एप्पल। देखो ये 4 एप्पल है, ये यहाँ पर चला जाता है एक सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो 1 एप्पल बच गया। ये 2 मैंगो है या 3 मैंगो, ये 2 मैंगो 1 मैंगो, तो हमारा जो बचेगा वो 1 ऑरेंज प्लस, और ये भी इधर आ जाता है तो 1 मैंगो। मतलब ये इक्वेशन सही है। तो ऑप्शंस देखिए अब कौन सा सही है, केवल एक गलत है, केवल 2, मतलब ऑप्शंस बी आपका आंसर सही है। देन आंसर, ये इतने मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर को आपस में मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है। नेक्स्ट में बोला है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे विभाज्य है, यानी 4 ऑप्शंस दे दिए हैं उसने, देन ए बी सी और एक डी। इन ऑप्शंसों में जो संख्या देखिए 3, 7, 10 और 11, देखिए जरा कितना नॉर्मल है। सबसे पहले आप ये 2 की पावर 27 है, ये 32 की पावर 5, तो आप इसके फैक्टर करिए। ये होता है 2 की पावर 5 और इसकी पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, 5 की पावर 5 का मतलब 25 और प्लस 2 की पावर 27, इन दोनों में से कॉमन कर दिया 2 की पावर 25, तो अंदर बचता है 5 प्लस 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 4 और 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 25। देखो अगर 1 5 और बाकी सब 2 हैं तो यहाँ पर 0 कन्फर्म बन जाएगी लास्ट डिजिट, तो हमारा आंसर बना सी। ओके, जो कि 10 से डिवाइड हो जाएगा सिर्फ इस 5 की वजह से। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसने एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या बताइए। देखो 64 पीस हैं और इक्वल बनाने समान, तो सबसे पहले यहाँ जो भी डिजिट है उसके फैक्टर करिए, 4 × 4 × 4 इक्वल। आपके 4 पीस जब बनेंगे जब आप 3 कट मार देंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 3 3 6 और 3 9, देन आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।